महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी की, जिन्हें जगत गुरु की पदवी भी हासिल है। बचपन कैसा रहा? बचपन अगर मैं कहूँ तो मेरे माता पिता के समय में मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, मगर जब माता पिता का वियोग हुआ उसके बाद असली संघर्ष जो स्टार्ट हुआ वो उसी समय से स्टार्ट हो गया था जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं वहां तक आऊं उससे पहले पूरी क्षमा सहित मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके पुरुष में स्त्री की देह है या स्त्री की देह में पुरुष है? मैं ये जानना चाहता हूं। हमारा ये जो देह है, हाँ, ये अर्धनारेश्वर का देह है ना। इसमें पुरुष भी बसते हैं तो इसमें नारी भी बसती है, दोनों बसते हैं इसमें। लेकिन आपको ये कब पता चला कि हेमंत नहीं है ये? क्या बताएं, ये समाज ने मुझे बताया है कि आप हेमंत नहीं हो, आप कुछ और हो। आपका हाव भाव, आपका उठना बैठना, बात करने का तरीका से समाज ने मुझे बताया है कि आप पुरुष नहीं हो, आप अर्धनारी हो। ये समाज ने मुझे बताया। और उस वक्त तो समाज एक्सेप्ट भी नहीं करता था। तो हेमंत कब कहीं पीछे छूट गया? हेमंत को कब पता चला? आपको किस एज में पता चला कि ये हेमंत नहीं है, ये देह जो है हेमंत की नहीं है? मैं जब 12 साल की थी, और मैं आपको बताऊं 12 साल के होने से पहले जब मैं 10 साल की थी, तो मैं आज खुल के बताती हूं आपके चैनल पे, मेरे साथ यौन शोषण हुआ सबसे पहला, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं ना, बाल बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ रेप हुआ होता है। इस तरह का तो मेरे साथ बचपन में शोषण हुआ, बाल शोषण जिसे कहते हैं। और किसने किया? बस करने वाले हमारे पड़ोस के ही, जिनको हम बहुत अपना मानते थे, उन्होंने ही किया। तो कैसे वो कैसे शोषण कर रहे थे आपका? मतलब आपके पास शारीरिक शोषण। अब इससे ऊपर और मैं क्या कहूंगी आपको। जिस बच्चे को ABCD नहीं पता होता है उस चीज का, उस बच्चे के साथ अगर शारीरिक शोषण होता है तो वो बच्चा कहां जाए, किसको बोले अपने हृदय की बात कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस वक्त घर पे कोई था नहीं, कोई, पिता एक्सपायर्ड हो चुके थे, मां पागल होके सड़कों पे घूमती थी। वो हमारे वहां के लोग देखते थे उस चीज को। आप बड़े थे? बड़े थे। और छोटी बहन थी आपकी? छोटी बहन, उस वक्त मेरी छोटी बहन 11 साल की थी, अब मैं 12 साल की थी उस वक्त। 15 साल की उम्र में मेरी माता ने रातों रात देह त्याग दिया, पता ही नहीं चला कब देह त्याग के चल गई। से ये दिल की बात मैं समाज को बता रही हूं, इसीलिए बता रही हूं समाज को कि मैं ये नहीं कहती हूं समाज को मेरे साथ वो सहानुभूति करे, मगर मैं चाहती हूं समाज को ये पता चले कि आने वाले टाइम में कभी कोई घटना बच्चे के साथ हो तो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करो। बच्चा गया, पीढ़ियों को पता चले, आने वाली न्यू जनरेशन्स को पता चले ये चीज। इन कांधों से कम उम्र में अपनी मां को मैंने कांधा दिया है, जबकि उस वक्त मेरे नानी नाना जिंदा थे, वो भी आने को तैयार नहीं थे। कहते हमारे लिए तो हमारी बेटी उसी वक्त मर चुकी जिस दिन उन्होंने लव मैरिज किया। क्या लव मैरिज पाप है? प्रेम विवाह तो आदि अनादि से चला आ रहा है। मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे बताइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या अर्जुन ने प्रेम विवाह नहीं किया था? नागों की कन्या उलूपी के साथ किया था ना। अही रावण का जन्म भी तो तभी हुआ था ना। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो प्रेम विवाह तो पहले से चला आ रहा है। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कट्टरपंथी की दुनिया में जी रहे। तो तब सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हुए कि छोटे से बच्चे हैं, माँ की लाश घर में पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। तब उस वक्त सब एरिया के लोग मिलके मेरी मम्मी का
कंधा दिया। और आखिरी समय में जब मेरी माँ शमशान में लेटी थी तो एक ही चीज कहा था, शांति से चली जा, ऊपर वाला है सबको देखने वाला, तू सुखी रहे। बहुत दर्द हुआ उस वक्त मेरी माँ के चलने, पिता के जाने का दर्द। तब बहुत छोटे थे हम, मगर माँ जब गई, बहुत तकलीफों से मेरी माँ गई। तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो आस पड़ोस इकट्ठा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अवसर का लाभ या दुरुपयोग या घृणित कार्य। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मेरी छोटी बहन अकेली पड़ गई। अब उसे सहारा तो कोई तो चाहिए ना। देयर आर सो मेनी डॉग्स आउटसाइड, ऑफ कोर्स, vultures, wolves. हाँ, I want my sister should have a big nice family. छोटी उम्र में मैंने घर के फ्लैट के पेपर्स गिरवी रखवाए और मेरी बहन की शादी का अरेंजमेंट करवाया। 2-3 साल के बाद 18 कंप्लीट हो जाए, तब तक बहुत संभाल के रखा हमने। कभी दिमाग में नहीं आया जब शोषण कर रहे थे, या कोई ऐसा पल नहीं दिमाग में आया कि क्या इनको सजा या इनको कुछ इनके कार्य की इनकी? उस वक्त हमें इस सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। पेट की भूख मिटाने के लिए इंसान सब भूल जाता है, लग जाता है कि सुबह रोटी मिले, शाम का कैसे कहाँ से रीच। और वो शोषण कर रहे थे, शारीरिक शोषण। बेटे ने तो किया शारीरिक शोषण, माता पिता ने तन मन और धन का शोषण कर दिया। जब देखा माता पिता है नहीं, जो बच्चे को चाहे पैसा इनसे ले लो, और भरी बरसात में अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया था। मैं कहाँ जाती भरी बरसात में। उस वक्त मैंने राह पकड़ा मंदिर का, इस्कॉन, मुंबई में इस्कॉन मीरा रोड। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में मैं बचपन से जाती रहती थी। श्रीमद् भागवत का, सुबह में श्रीमद् भागवत के श्लोक का अध्ययन करवाते थे, शाम को भगवत गीता का। तो मैं सुबह जाके शाम को वापस आ जाती। एक दिन ऐसा मन हुआ मेरा, ऐसा सब कुछ छोड़ दो, अब कुछ नहीं रहा इस दुनिया में। बचपन में माँ का वियोग देखा, पिता का वियोग देखा, सब कुछ तो देख चुके, अब क्या बचा है। मैं राधा गिरधारी जी के मंदिर में जाके, मीरा रोड इस्कॉन में, और राधा गिरधारी जी से एक ही चीज कहती थी कि हे प्रभु, आज मेरे हृदय में आपके प्रति सुकृति जागी है, प्रेम जगाया है। ये बीज मन में आपने अपने नाम का बो दिया है ना, प्रेम का बीज बोया है आपने। तो मुझे लगता है आज मैंने कोई पाप नहीं कियो है। तो आज अभी इसी क्षण मुझे अपनी शरण में ले ले, ऐ मेरे गिरधर गोपाल, अपनी शरण में ले ले। जैसे मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। शायद मीरा ने ऐसे ही कहा होगा, इन्हीं क्षणों में ऐसे ही कोई विह्वल हो के। मैं आज भी मीरा के दोहे गाती और कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाको सर मोर मुकुट, जाको सर मोर मुकुट, मेरो पात सोई, ऐरी मैं तो प्रेम दीवान। कितने दिनों तक इस्कॉन जाते रहे मुंबई में? कई सालों तक जाती रही। फिर ब्रज की तरफ? ब्रज के लिए मैंने इस्कॉन मीरा रोड में बात किया कि मुझे शाम जहाँ रहते हैं वहाँ जाना है। तो इस्कॉन वालों ने कहा ऐसे वृंदावन नहीं जाते हैं, वृंदावन के बारे में सब नॉलेज होना चाहिए, वृंदावन में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, जाओ तो
वो सारी शिक्षाएं आप लो और उसके बाद वृंदावन जाओ। उन्होंने मुझे वहाँ से फिर मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली इस्कॉन में मैं रही, ज़्यादा समय नहीं रही, और उसके बाद मैं चुपचाप वृंदावन की ओर निकल पड़ी। महज उस वक्त मेरे पास 1,500 रुपये ही होंगे। तो क्या किसी ने आपको जज नहीं किया कि ये पुरुष हैं या स्त्री हैं या क्या हैं? तो कैसे बचाया कैसे आपने अपने को? मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था। अच्छा। तभी भी, क्योंकि उस वक्त मुझे छुपाना और जरूरी क्यों हो गया? हाँ। कि मेरे पास छत नहीं था सर पे। ओहो। घर तो बेच दिया था। हाँ हाँ पहले मैंने गिरवी रखा, उसके बाद मुझे बेचना पड़ा जी। क्योंकि कर्जा देना था, बहन की शादी का कर्जा उठाया था। थोड़ी जो पैसे बचे थे उसको मैंने अपने पास संजो के रख लिए थे कि भाई कभी भी जीवन में काम आता है जी। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी थी, और निकली तो मैंने लुंगी अच्छा। हाँ। और कुर्ता और दुपट्टा लेके गुरुकुल में रहने लगी थी वृंदावन।